हम बहुत आगे तेज भागने वाली पाकिस्तानी कौम है, एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले तो पहले स्टेप के ऊपर गौर से सुन लें। ये असूल जब जब्त करना पड़ेगा, ये असल में बात हकीकत ये है, माननी पड़ेगी कि ज्यादातर रेजुमे, ज्यादातर लोग एक दफा भी नहीं पढ़ सकते, पढ़ते ही नहीं है। ओके, सो ज्यादातर रेजुमेज रिजेक्ट नहीं होती, ज्यादातर रेजुमेज ओवरलुक होती हैं। ओके, यस सर। एवरीबडी क्लियर? यस सर। यस सर। ज्यादातर यस सर। रेजुमेज रिजेक्ट नहीं होती, ज्यादातर रेजुमेज ओवरलुक होती हैं। और सबसे बड़ा ब्लेम किसके ऊपर आता है कि रेजुमे सही नहीं बनी हुई, हालांकि रेजुमे रिजेक्ट नहीं हो रही, वो तो पढ़ी नहीं जा रही। पढ़ी जाएगी तो पता चलेगा नहीं तुम्हारे काम का नहीं है ना, काम का नहीं होने के लिए भी पढ़ना तो जरूरी है ना सीवी का। यस सर। पेपर पे जो कुछ भी लिखा आपने पढ़ा ही नहीं, आपको कैसे पता काम का है कि काम का नहीं है? समझ रहे? अब ये साइंस समझिए, आपको बहुत जरूरी केस स्टडी है इसलिए आपको बता रहा हूँ, बड़ी डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एक एक स्टेप के ऊपर कितनी कॉन्शियस और कितनी सिंपल से सॉल्यूशंस हैं, और कितनी हमने खुद ही असम्पशन कर करके साइंसें बनाते रहते हैं। असम्पशन कुछ नहीं करनी, जो चीज सही है वो हम सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है। अब मेरा चूंकि तजुर्बा कॉर्पोरेट में इतना ज्यादा है कि मुझे तो वैसे ही पड़ा था, मगर हमने मेरे कहने पे तो नहीं कोई कर लेना था ना, क्या पता बाकी कॉर्पोरेट में क्या काम होता है। सो वी हैड टू गो थ्रू द टेस्ट। So we tested it for, I don't know, 3 4 maybe straight 5 years। बड़ा बहुत बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, आप जब करेंगे तब आपको भी पता चल जाएगा खुद ही। हमने भी क्या किया, हमने कहा कि बात सुने, लेट्स जस्ट यूज द साइंस हियर, वी नो द साइंस। सबसे पहले तो वी नीड टू मेक श्योर, क्योंकि दुनिया में अगर एक डॉक्यूमेंट एक जैसे पेजेस के ऊपर बना हुआ है ना, दुनिया में कोई सी दो अलग अलग किताबें एग्जैक्ट सेम एक दूसरे के फॉर्मेट पे बनती हैं तो वो सीवी होती है। मेरी रेज्यूमे और आपकी रेज्यूमे में 99% चीजें सेम है, 1% फर्क है। ओके, 99% यस का सर। स्प्लिट बताता हूं आपको। एक तो ये कि व्हाइट कलर की होती है, और 50% ऑफ द रेज्यूमे इज व्हाइट। एवरीवन हैज दैट, व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट बेस, ब्लैक टेक्स्ट, यस। यस अब सर। रही बाकी का 50%, बाकी का 50% के अंदर भी टेबल्स और क्या नाम है, पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, और पैराग्राफ्स, हेडिंग पैराग्राफ, हेडिंग पैराग्राफ, ऊपर नाम एड्रेस जो भी है, ठीक है, एवरीवन नोज दैट। बाकी का जो यस सर। 5 6% डिफरेंस होता है वो अंदर नामों के अंदर होता है। ज्यादातर लोगों का तो फॉन्ट भी वही होता है, मतलब सोने पे सुहागा, जैसे कि कोई एक एक फॉन्ट, कोई असूल पता है सबको, हालांकि किसी को नहीं पता असूल, मगर लगता ऐसा है कि सबको कोई असूल पता है, और सब के सब यू नो टाइम्स न्यू रोमन में, या गैरामॉन में, या कैलिबरी में करते हैं। ये 3 ही फॉन्ट्स हैं बस, चौथा कोई फॉन्ट ही नहीं है जैसे। सो ओके, आई गेट दैट। सो इसका मतलब है एवरीवन इज गोइंग टू। आप कभी चाइना गए, आप में से कोई? नो। ओके, मैं बहुत अच्छा नो रहा सर। हूं ना चाइना में, मतलब मैं कई दफा चाइना गया हूं, मुझे गिनती भी नहीं पता, मतलब 20 30 दफा गया हूंगा मैं, ठीक है। और कई कई महीने रुकना पड़ता था मुझे। तो चाइना में ना जब पहली दफा जाओ ना, तो यू कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन एनी टू पीपल। ओके, एयरपोर्ट पे आपको लगता है सब एक ही सगे भाई हैं, ट्विन्स हैं सारे। ओके, सर ये फिर तो चाइनीज को वैसे भी देख के यही फील आती है, टीवी में भी देखे उन्हें, कहीं भी देखे तो मुझे तो वो सेम ही पाकिस्तान लगता में नहीं भी नहीं, देखें सर ऐसे ही लगता है। हाँ ऐसे लगता है ना, मगर आप खुद सोचिए, मैं बीजिंग की सड़कों पे हूँ, और बीजिंग की सड़कें आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ चाइनीज वो सीन देख सकते हैं। दुनिया में मैं कई मुल्कों में रहा हूँ सिवाय इंडिया के, तो मुझे लगता है इंडिया में शायद ऐसा कोई सीन होता, मगर नहीं है, ऐसा नजर तो नहीं आया किसी टीवी फिल्म ड्रामे में। तो चाइना में एक खास तरीके का ना मसला पाक, चाइना के जो बड़े शहर हैं वो बहुत बड़े हैं, और जो छोटे शहर हैं वो बहुत छोटे हैं। ओके, आबादी दोनों की एक जितनी है, इंडिया चाइना की। सो चाइना चूंकि कम से कम 7 गुना बड़ा है इंडिया से, ठीक है, ऑन पेपर, क्या थोड़ा सा कम होगा मगर महावरतन बोल रहा हूँ अंदाजन। सो जो बड़े शहर है वो कुछ एक्स्ट्रा बड़े हैं उनके। सो होता क्या है कि जब उनकी स्ट्रीट के ऊपर आप खड़े हो जाए ना, मेन स्ट्रीट के ऊपर, तो 1.5 2 3 लाख बंदा उस सड़क पे होता है जो चल रहा होता है एक तरफ, और 1.5 2 लाख बंदा दूसरी तरफ चल रहा होता है। पाकिस्तान की स्ट्रीट्स पे आप खड़े हो जाए तो
3, 4, 50, 60 ये बंदा होता है, ठीक है, किसी भी स्ट्रीट पे जो एक तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा आपको। और मेन स्ट्रीट्स की बात कर रहा हूँ, मेन रोड्स पे। और अगर आपकी बहुत दूर की नजर है तो चले 200 कर लें, 200 बंदे होंगे, 300, ठीक है, 2-2 किलोमीटर भी देख रहे हो आप तो। चाइना में 2-2 लाख बंदा मेन रोड्स के ऊपर, आप थोड़ा सा ड्रोन से ना ऊपर ले जाना थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा ये तो रोड जिधर जिधर तक है लोग उधर तक आ रहे हैं। दिस इज द मोस्ट वियर्ड एंड द मोस्ट ओवरवेलमिंग फिनोमेना अबाउट चाइना। अब मैं आपको किसी वजह से तफसील में लेके जा रहा हूं ताकि आपका दिमाग उसी नस पे आके लगे जिस नस पे हम MPFC के लोग कर रहे हैं। अब होता क्या है, मैं ना एक होटल है पवेलियन, उधर मैं रुका हुआ था, पहला दूसरा दिन था मेरा, तो मैं बाहर जाते हुए क्या मुझे तो ना खाना खा सकता हूँ उधर, ना मैं आई मीन आई एम नोबडी देयर। सो खाना भी आपको ना अपने बैक पैक में रख के लेके जाना पड़ता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल गुम हो गए आप तो एटलीस्ट खाना खा लेंगे आप, पूछ पछा के आ जाएंगे, मगर पूछते भी नहीं सकते क्योंकि किसी को इंग्लिश नहीं आती चाइना में। ओके, चाइना में इंग्लिश नहीं बोली जा सकती। मतलब मिल जाता होगा आपको 1000 में से एक, तो कहाँ मिलेगा वो 1000 में से एक वाला बंदा, ठीक है। सो यू रियली नीड टू नो वेयर यू गोइंग। मैप साथ में होते हैं, इवन तो मुझे पता, मैं ZT के ऑफिस के पास था तो हम 2 या 3 ब्लॉक्स दूर थे और रोज गुम हो जाते थे। सो अकेले तो आपको नहीं जाते। सो मगर 1-2 दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अब सारे चाइनीज एक जैसे नहीं लग रहे मुझे, अब मुझे नजर आ गया है कि हर बंदा फर्क है, जैसे पाकिस्तान में हर बंदा फर्क है ना, चाइना में भी ऐसे ही है। ये हमें शुरू में ऐसे लगता है बिकॉज द ब्रेन गोज थ्रू दिस वन अफेक्ट, आई एम नॉट गोइंग टू दैट डिटेल, बट वो एक नेचुरल अफेक्ट है जो कि हर दिमाग के ऊपर तारी होता है। वो अगर 60% 70% सेम चीजें देखता है ना तो बाकी की 30% को भी सेम कर देता है किसी भी एक व्यू के अंदर। ओके, मेरी क्लास चल रही है। everybody clear? Yes, sir. यस सर। सर Sir, सर I क्या think आपने Chinese किसी translator app है, sorry, जी Chinese translation app है जो कि आप चाइनीज में ट्रांसलेट कर सकते हैं फ्रॉम इंग्लिश टू चाइनीज। नाम है आपका, नाम क्या है? जवाब क्यों नहीं दे रहा? जी अमरीन, आपको हाँ, मैं ना अब तो भूल गया हूँ मगर मैं बहुत फ्लुएंट चाइनीज बोल सकता था, फिक्र नहीं करें। जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ उधर 3G 4G नहीं आई हुई थी दुनिया में कि तो ऐप कहाँ से डाउनलोड करते हैं, ये आपकी बात नहीं है, ये 2009, 10, 11, 12 की बात है, ठीक है। उस वक्त स्मार्टफोन्स नहीं थे इस तरीके से, मतलब एज के तो ऊपर सर चलते आप थे हम। चाइना इतना फ्रीक्वेंट क्यों जाते थे? ट्रेनिंग थी ना, मैं चाइना मोबाइल में था, मैं चाइना मोबाइल में ना मैनेजमेंट को चाइना में रखा जाता है ताकि हम वहां से प्रोडक्ट डेवलपमेंट वहां से करें, वैस्ट डेवलपमेंट वहां से करें, स्ट्रेटजी वहां से बनती है, तो हम वहां पे, तो आई वाज डिपार्टमेंट स्ट्रेटजी मेरे पास थी ना, तो बेजिंग कंपनी नाम है, बेजिंग कंपनी, और लिटरली नाम ही बेजिंग कंपनी, तो वो उनकी हेडक्वार्टर कंपनी है, तो वहां पे हम स्ट्रेटजी लॉक करते होते थे, तो हमें ट्रेनिंग भी होती थी और फिर स्ट्रेटजी लॉक करके यहाँ पाकिस्तान आते थे। अच्छा सर, सर चाइनीज मेरा को भी एक ऐसे ही सवाल लगता है कि उनको ऐसे लगता है कि सारे पाकिस्तानी जो हैं उनकी शक्लें बहुत मिलती हैं आपस में। 100% हमें तो एग्जैक्ट बहुत जुमला बोलते हैं वो, कहते हैं जब हम पाकिस्तान जाते हैं ना तो हमें तो फर्क समझ ही नहीं आती कि आप लोगों के कलर, बालों के रंग एक जैसे हैं, हाइट एक जैसी है, और हम एग्जैक्टली कहते हैं बालों के रंग और हाइट से क्या होता है यार, हमारे नैन नक्श जमीन आसमान का फर्क है, तो वो फिर कहते हैं ये आपको लगता है ना, हमारे भी जमीन आसमान का फर्क है, हमें भी यही लगता है कि तुम्हारे एक जैसे हैं सारे। 60% जी 40% हाँ, हो जाता है। अच्छा सर नहीं हमारा 60% नहीं है, उनका वाकई में डिफरेंशियल जो है ना वो मिनिमल है, हमारा डिफरेंशियल बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर हम मिक्स ब्रीड है ना, वो मिक्स ब्रीड नहीं है। सही सही। सर हम तो सर 18 आपने नस्लें इकट्ठी किसी हुई हैं पाकिस्तान में। सर जैसे चाइना में आपने किसी चाइनीज की नाक तीखी देखी है? नहीं देखी सर मैं। अगर सबकी नाक तीखी होगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी तीखी है, समझ रहे? आपने किसी पाकिस्तानी की नाक चिपटी देखी है चाइनीज की तरह? बहुत कम लोगों की होती है। नहीं है ही नहीं ना, हमारी नस्ल में नहीं है, तो होता क्या है, वो भी ये कहते हैं सबकी एक जैसी नाक है, ठीक है। आपने या बस कुछ चाइनीज की कलर का कोई पाकिस्तानी देखा है? चाइनीज का एक खास कलर है, ठीक है, वो गोरा नहीं है, वो एक खास कलर है, उस कलर का कोई पाकिस्तानी देखा है कभी?
No. So you Right. need सर to वो कलर understand. क्या है, पहले ये बताएंगे चाइनीज का कलर क्या है? खैर उसको छोड़े ना, मैं उस तरह की टर्मिनोलॉजी नहीं यूज कर रहा, उस कलर का एक खास नाम है, तो वो डेरोगेटरी लफ्ज है ना, तो वो नहीं हम बोलते होते, तो वो जाहिर है वो जरा माइंड करते हैं, तो दैट्स नॉट द पॉइंट। कभी वापस आए ना पॉइंट पे आए। पॉइंट ये है कि आप 2-3 दिन के बाद ना, मैं रहता ही चाइनीज के साथ था वहां पे, तो मुझे 2-3 दिन बाद रियलाइज हुआ कि मेरे जितने भी कोलीग्स थे ना उधर, उनसे मैंने पूछा भी ना, पाकिस्तानी थे, मैंने कहा यार तुम्हें अब लग नहीं रहा ना, अब ज़रा स्ट्रीट पे जाओ तो ऐसे ही लगता था ना, पहले दिन तो ऐसा लगता था सारा चाइना आपको मारने के लिए दौड़ पड़ा है, लिटरली आप अकेले हैं और सारे चाइनीज भाग रहे हैं आपकी तरफ। आई मीन दैट यू हैव नो आइडिया, दुनिया में किसी और मुल्क में ऐसा अफेक्ट नहीं आता ना, इतने सारे लोग इकट्ठे एक तरफ आ रहे हो ना या उस तरफ जा रहे हो। इट्स अ वेरी वियर्ड फिनोमेना, याद रखिएगा। सो और मैं छोटे शहरों में भी रहा हूं ना, वहां पे कोई बंदा ही नजर आता होता, लिटरली इतना बड़ा मुल्क है और छोटी सी आबादी है किसी गांव की, यू कैन नॉट सी अ मैन फॉर माइल्स। ये चाइना का ये हाल भी है, ठीक है, ये सिर्फ बेजिंग, शंघाई, चिंगडाओ, गुआंगडोंग या फिर नीचे हांगकांग के पास, ये सारी आबादी के ना ईस्ट कोस्ट बहुत हैवीली डेंस पॉपुलेशन है, मतलब 60% ऑफ ऑल चाइना लिव्स ऑन द ईस्ट कोस्ट। ओके, so you need to understand how big China is. So what I'm saying is, अब वापस आए ना, इसी वजह से आपको ये सारी कहानी को मैंने तफसील से बयान किया। जब आप को फर्क नजर आना शुरू होता है ना चाइनीज नैन नक्श के अंदर, तो फिर आपको पता चलता है चाइनीज तो बहुत खूबसूरत रेस है, यू नो, इट्स अ वेरी वाइडली डिफरेंशियल कर्व्स, इनकी आंखों के फर्क हैं। अच्छा, बाय द वे इनका एक फार्मूला है, कोरियन, चाइनीज और जापानीज की आंखों का ना एक बाकायदा फिजिकल फार्मूला है। सो इनको भी पता, इन्होंने फिर मुझे बताया कि अगर आपने फर्क करना हो ना तो यू कैन टेल कि हु इज जापानीज, हु इज कोरियन, हु इज चाइनीज, तो ये मुझे आता है, तो वो मैं आपको किसी दिन बताऊंगा, किसी दिन मेरी वीडियो चल रही होगी तो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, आपको ना पता चल जाता है कि अच्छा आइंदा मैं कंफ्यूज नहीं होगा। अब मैं कभी भी नहीं कंफ्यूज होता, एक दो आपकी सेंस डेवलप हो जाए ना, साइकिल चलाते हैं ना तो सेंस डेवलप हो जाती है ना, तो फिर सारी उम्र नहीं भूलते। इस आप मुझे कभी भी चाइनीज एक जैसे नहीं लगते, बिकॉज आपके ब्रेन ने ना एडजस्टमेंट कर ली है उसकी। सो बाय द वे ये अफेक्ट आपको तभी लगेगा जब मेजर चेहरे एक जैसे होंगे। ये मैंने किसी वजह से आपको मेन रोड की एग्जांपल दी, वो मेन रोड की एग्जांपल इसलिए दी है बिकॉज एचआर का बंदा जब सीवी देखने बैठता है ना तो वो चाइनीज इफेक्ट में आ जाता है, इसको चाइना मैन इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। सो चाइना Yes, इफेक्ट, sir. इसको बेजिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, द बेजिंग इफेक्ट। अब वो बीजिंग में बैठता है, उसके लिए सारी सीवी एक जैसी होती है, उसको क्या पता किसका नाम चिंग डाओ है, किसका जेंग पेंग है, तो किसका जाओ पेंग है, तो किसका फेन जुन है। ये असली नाम बता रहा हूँ चाइनीज की, ठीक है। तो यू कैन नॉट टेल, नोबडी रीड्स, नाम तक नहीं पढ़ते सिवाय पाकिस्तानी 2 नंबर HR लड़के जो कि इतने शातिर हैं, क्योंकि वो ढूंढ रहे होते हैं, लिटरली वो बेसिकली खबीस लोग होते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं, तो सीवी के अंदर से बगैर किसी गलती के हाई स्पीड से नोट नहीं गिनते होते, नोट गिनने वाला पहचान लेता है कि नोट गलत आया बीच में, ठीक है, प्रैक्टिस होती है ना, इस तरह HR का पाकिस्तानी जवान पहचान लेता है कि वो तो सीवी लड़की की है, ठीक है, बस वो लड़की का नाम निकाल लेता है। That's something which is based on skill। इतनी स्किल है उसकी कि वो जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाता है। तो ब्रेन एक्चुअली डज दैट मैथ। आपकी नीयत खराब हो तो ब्रेन बहुत तेज और अच्छा हथियार है, और अगर आपकी नीयत ठीक हो तो दिल बहुत नेक और अच्छा हथियार है। ओके, याद रखिएगा, ये असूल याद रखना, बस ये ना भूलना किसी दिन। सो आप क्या होता है कि लड़की के रेज्यूमेस निकल आती है इनकी। अब मैंने एक और बात नोट की, इसके ऊपर मैंने 2 साल कॉर्पोरेट में लेक्चर दिए, लड़कियों को मना किया कि खुदा का वास्ता अपनी तस्वीरें लगाना बंद करो, क्योंकि मुझे उस नस्ल का पता है जो पाकिस्तान के लड़के कॉर्पोरेट में HR में गेम खेल रहे हैं, दे आर ओनली देयर, लड़कियों को सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाना शुरू हो गए थे, ठीक है, अभी भी ऐसे करते होंगे, मैं तो छोड़ दिया कॉर्पोरेट। तो तस्वीर लगाना बंद कर दें, क्योंकि तस्वीर लगाने वाला जो सिस्टम है ये दुनिया में कहीं नहीं है सिवाय पाकिस्तान, इंडिया के। पता नहीं किस गोरे की एक वीडियो देखी है सबने, और अचानक ये शुरू हुआ है 2004-5 के बाद से, और पता नहीं अब चल रहा है कि नहीं चल रहा, बीच में बड़ी हाई डेंसिटी हो गई थी इस हरकत। अब इस तरफ मैं बाद में आऊंगा, छोड़ दें, ये एक अलग से एक ईवल है, तो इस ईवल का टॉपिक नहीं है। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल को अच्छी तरह समझना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं।
हमने क्या किया, हमें पता था कि यार अगर ये लड़की पकड़ लेता है ना, लड़की का नाम भी उसी फॉन्ट में लिखा होता है, एक बंदे का नाम फरहान है और दूसरी सीवी आई है फरहाना की, तो ऐसे मतलब 100% एक्यूरेसी से फरहाना पकड़ लेगा, फरहान छोड़ देगा। दैट्स अमेजिंग। इसका मतलब है कि ब्रेन हैज दैट कैपेसिटी टू प्रोसेस एट दैट स्पीड ना। जल्दी जल्दी सीवी देख रहे होते हैं और बस निकाल रहे होते हैं। अब और दूसरी कौन सी सीवी निकालता है वो, वी हैड टू ट्रम्प। ये था डिफरेंशियल, याद रखिएगा। ये डिफरेंशियल का मतलब है कि एक जेंडर डिफरेंस ब्रेन के अंदर स्टोर हुआ हुआ है। हमारा सीवी के ऊपर जेंडर डिफरेंस कैसे आएगा, नाम से आएगा ना, इसके अलावा तो कहीं जेंडर नहीं लिखा होता। या समझ लिखा भी होता तो वो कहीं, ये कोई रूल नहीं है कहाँ पे मैं लिखूंगा मेल या फीमेल। और 90% लोग लिख देते हैं, पर आई डोंट नो व्हाई, नाम से पता चल रहा है मेल है फीमेल, चले लिख देते हैं आप, मगर ये कोई रूल नहीं है कि कहाँ पे लिखा हुआ मेल या फीमेल। सो दे डोंट लुक एट कि फीमेल की सीवी कौन सी है। ओके अगर वो तो ये ढूंढ रहा है, फिर तो वो बाकायदा एक जानवर है ना, बाकायदा जानवर, वो तो खूनख्वार दरिंदा है। मगर ऐसे ज्यादातर लोग नहीं है। ज्यादातर लोग अपनी खसलत से मजबूर हैं, और वो सीवी लड़की के देखते हैं तो वैसे ही उनका ना दिल जरा मचल जाता है और वो सीवी साइड में कर देता है। ओके वो ये नहीं ढूंढते मेल है फीमेल, उनका ब्रेन चूंकि प्रैक्टिस कर चुका हुआ है लड़कियां ढूंढने की, तो वो पहले से ही लड़की ढूंढ लेते हैं। अब लड़के भी ढूंढे जाते हैं, इस्नात के लड़के ढूंढे नहीं जाते, मगर लड़के को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है रेज्यूमे के ऊपर, क्योंकि 1000 में से 1 या 5 या 10 सीवी सेलेक्ट होनी है। तो या तो आपका नाम लड़कियों वाला हो, या फिर आपके काम जो है वो बहुत ही मैग्निफिसेंट लेवल के ऊपर प्रेजेंट हुए हुए हो। ठीक है, तो हमने कहा यार अब ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है, देयर इज नो साइंस और स्टैट्स बिहाइंड दैट। सो वी वेंट थ्रू द MPFC Glow. We did 2 things. We took the job descriptions. We know how the brain works. So what we did was simple. JD जो अखबार में या कहीं पे भी पब्लिश हुई थी ना, job.com के ऊपर, जहां पे भी, हमने कहा कि भाई 2 तरीके, एक 90% ऑड्स है, 90% गारंटी आपको वीजा मिल जाएगा। ठीक है, वीजा का मतलब है आपको बुला लेंगे। अब बाकी अगला जो स्टेप 2 है, उस पर कैसे ग्लो ट्रिगर करनी है वो हमको बताते हैं। दूसरी जो टेक्निक है उसमें 60% चांस है कि 60% या 51% चांस है कि आपको मिल जाएगा। वरना कितने परसेंट चांस है, वरना 1-2% चांस ही है, क्योंकि फिर तो हमें नहीं पता, कि हमें तो पता भी नहीं है फॉर्मूला उसका। सो वी टेस्टेड द नंबर्स एंड वी एक्चुअली डिड अ लॉट ऑफ, हमने इस्लामाबाद के ड्रीमलैंड होटल में एक वर्कशॉप की बाकायदा। ठीक है, और लिटिल जॉब फेयर के नाम पे, और असल में भी जॉब फेयर था, हमें जॉब चाहिए भी थी हमें, मगर 13 जॉब्स चाहिए थी। हमने लिटरली 100 इंटर्नशिप स्पॉन्सर करवाई, ताकि हमारा बोर्ड जरा बड़ा हो जाए, ज्यादातर एचआर वाले लोग आ जाएं। और उस वक्त आई थिंक 9,000 या 10,000 स्टाइपेंड था, हमने उसको 50% ऑफ कराया कि यार चलो टेक्निकल ट्रेनिंग फ्री कर देते हैं, हम स्पॉन्सर कर देते हैं, बस पैसे कम, क्योंकि हमने देने थे ना वो पैसे तो, बट वी डिड पे फॉर दैट इंटर्नशिप। सो अब यही किया हमने। हर बंदा जो पाकिस्तान से सीवी आई हुई थी ना लिंक्डइन के ऊपर, जहां जहां हमारे पास थे, फिर हमने HRSG एक कंपनी है उसको कहा कि अपनी रेज्यूमेस का बैंक हमें दो, हमने अकाउंट खोल दिया हुआ है, और सब के स्टॉल्स के ऊपर हमने रेज्यूमेस फाइल करवाई। एंड वी नो कौन सी रेज्यूमेस के ऊपर हमने साइंस लगाई हुई है। अब ये आपने भी करना है। 60% आवर्स के ऊपर ये फॉर्मूला दूसरा है, 90% वाला फॉर्मूला दूसरा है, ये 60% वाला फॉर्मूला है। ठीक है, हमने उस रेज्यूमे को JD के ऊपर मैप किया, लिटरली वर्ड टू वर्ड जो कीवर्ड्स जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए थे ना, सिवाय इज एम आर के, जो कीवर्ड्स होते हैं ना जॉब डिस्क्रिप्शन के, वो हमने रेज्यूमे के ऊपर बड़े साइज में 4 टाइम्स बड़ा फॉन्ट करके हाईलाइट करवाए। जहां पे करवाने थे वहीं पे करवाए, ऐसे नहीं टेबल बना दिया लफ्जों का। कंस्ट्रक्शन ही वो की हुई थी हमने, जॉब टाइटल भी वहीं से लिया हुआ था JD से, जॉब की डिस्क्रिप्शन भी वहीं से ली हुई थी। वी वांटेड टू सी वेदर इट वर्क्स। हमारे पास आई थिंक 18 स्टॉल थे, कि मुझे याद नहीं है, मैं 15 से ऊपर थे, ये नहीं याद कितने थे, और 18 में से 12-13 स्टॉल से हमारी सारी रेज्यूमेस पिक हो गई, ऑल ऑफ द रेज्यूमेस। एंड वी स्टार्टेड लाफिंग कि इतना आसान था ये, मगर चूंकि सैंपल जब हमने बढ़ाया तो इंटर्न्स की रेज्यूमे सारी नहीं पिक हुई, क्योंकि ज़ाहिर है इतना भी, या तो वो थक गए थे, लेथार्जिक थे, फटीक थे, शाम के टाइम तक थके हुए थे, तो उन्होंने फिर इस चीज को भी नजरअंदाज किया कि ओ यार 2 नंबर ही पुत्र है ना, कि भाई हमने सेलेक्ट नहीं करनी, या फिर
बस तुक्का मारा है, बस हर चौथी रेज्यूमे उठा लूंगा। ये भी बाय द वे करते हैं लोग, हर पांचवी रेज्यूमे उठा लूंगा क्योंकि मेरा लकी नंबर 5 है, ऐसे करके ना अपनी तरफ से कोई टोटका लगाया होता ना। सो रेज्यूमेस कम पिक हुई हमारी सेकंड ड्राफ्ट में, मगर फर्स्ट ड्राफ्ट में ऑल द रेज्यूमेस गॉट पिक्ड और वी हैड अबाउट व्हाट 80 70 80 टोटल रेज्यूमेस। उसमें फर्स्ट ड्राफ्ट में हमारी 20 रेज्यूमेस थी, 20 की 20 पिक हो गई। इट्स अ वेरी बिग सक्सेस। मगर चूंकि सैंपल मेरा थोड़ा है, सो आई कुडंट पब्लिश इट। दूसरे सैंपल में, दूसरे ड्राफ्ट के अंदर भी हमारी मेजर रेज्यूमेस पिक हुई, मगर सारी नहीं पिक हुई, 30% नहीं पिक हुई। सो मैं क्या पता 40% ना पिक हुई हूँ, मगर ओवरऑल हमारी बाय प्रोपोर्शन बहुत ही हाई सक्सेस रेट था। फिर इंटरव्यूज हुए, इंटरव्यू में आई थिंक 60% 50% सारे सेलेक्ट हुए, ठीक है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी हुई थी हमने। अब वो ट्रेनिंग क्या थी वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले जरा फॉर्मूला नंबर 2 पे आ जाए, 90% वालों पे। 90% वाला जो फॉर्मूला है कि आपको तो वीजा मिला ही मिला, आपको क्या पता जॉब भी मिले ही मिले, मगर इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू तक आपने जाना ही जाना। उसकी टेक्निक क्या है कि आप पहले 1 महीना फ्री या 3 महीने फ्री इंटर्नशिप कर लें उसी जॉब के लिए। फ्री इंटर्नशिप, पैसे देने पड़े, पैसे देना शुरू कर दें। वो 15,000 दे रहे हैं, आप 30,000 रुपये महीना देना शुरू कर दें कंपनी को, ठीक है। लेगी कोई नहीं, कंपनी ऐसे नहीं ले सकती, इलीगल है, मगर समझ ले कोई ले रहा है तो दे दे। उससे करेंगे कि आप 3 महीने में वो वाले की वर्ड्स और जार्गन सीखेंगे जो लोकल फ्लोर की, लोकल इंडस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है। ओके, गौर से सुने इस बात को। हर इंडस्ट्री की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, वी नो दैट, एंड इफ यू डोंट नो दैट आई विल टेल यू हाउ टू चेक दैट टर्मिनोलॉजी सम अदर क्लास, क्योंकि इस वक्त एमपीएफसी ग्लो के लिए खाली कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। टेलीकॉम की अपनी टर्मिनोलॉजी है, लॉयर्स की अपनी होती है, डॉक्टर्स की अपनी होती है, इंजीनियर्स की अपनी होती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अपनी होती है, तो इंजीनियरिंग की अपनी होती है, फाइनेंस की अपनी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी होती है, एचआर की अपनी, हर डिपार्टमेंट की अपनी खास लिंगो होती है। वो लिंगो ऐसे नहीं बन जाती, इट टेक्स अबाउट 50 30 40 years to actually create those sort of terminologies, और वो ज्यादातर ग्लोबली सेम होती है क्योंकि ज्यादा इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं, हर चीज किताबों से और इंटरनेट से एक जैसी आ रही है। सो वी नो कि अगर मार्केटिंग में जा रहा है तो हमें फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की कैंपेन्स, कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट वेरिएंट्स निकालने, वेरिएंट्स के ऊपर कैंपेन सेट करना, कैंपेन के बेसिक SPSS रिजल्ट्स लेने, आर स्क्वायर्स चेक करने, बेसिक रेट्स क्या हैं आपके, लेट्स जैसे बिलो द लाइन, अबव द लाइन, मार्केटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। You know what I'm saying? We know that because we are from the industry. ठीक है। कैसे म्यूट करते हैं? अच्छा, अभी तक एक वॉलंटियर मेरे साथ रहे ताकि मुझे पता चले आवाज आ रही है सबको। यस सर। Yes, sir. ओके, आप साइकोलॉजी समझे? ओके, दिस इज एन इमोशनल इंटेलिजेंस क्लास। गौर से समझे, सर्जिकल, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है, लिटरली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर ही आता है। So what do we do? What did we do? Okay, आपको मार्केटिंग से समझ आ गया, टर्मिनोलॉजीज, लिंगोस क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। बिल्कुल Yes, इसी sir. तरीके से आप HR में चले जाएं तो ह्यूमन कैपिटल एक ही तरीके से हर्ड किया जाता है, ठीक है। KPIs क्या हैं, परफॉर्मेंस मीट्रिक्स के, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या हैं, बेसिक अप्रेजल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी स्किल्स, कौन सी कॉम्पिटेंसीज लॉक होती हैं, पे रोल्स क्या हैं, ब्रैकेट्स क्या हैं, स्लैशेस क्या हैं, थ्रेशोल्ड्स क्या हैं, job roles, job descriptions, we all know all of those lingo that actually HR का बंदा ही बोलता है, और इसके अलावा उस कंपनी में कोई और डिपार्टमेंट नहीं बोलता। हालांकि उस कंपनी में सारे डिपार्टमेंट समझते हैं, बट वी डोंट गेट टू यूज देम, राइट। सो HR का बंदा जब अपने सबॉर्डिनेट से बात करता है और इंजीनियरिंग में उसी कंपनी का बंदा अपने सबॉर्डिनेट से बात करता है, तो दोनों टोटली डिफरेंट लिंगो में बात करते हैं, बात एक ही कर रहे होते हैं। सो वी नो हाउ लैंग्वेज creates certain slang uses certain keywords become certain hashtags, we know that। हम अब क्या करते हैं, हमने उस बंदे को कहा 3 महीने के अंदर इंटर्नशिप के अंदर और कुछ सीखे या ना सीखे, तुम्हारा काम है वो लिंगो पिक करना। और लिंगो कैसे पिक करते हैं, उसकी 1 दिन की ट्रेनिंग है, टोटल 5 घंटे की, मतलब लंच ब्रेक में लाके 6 घंटे की। सो रनिंग टी ले लें तो सिर्फ 6 घंटे, और अगर टी ब्रेक भी कर दें तो 7 घंटे टोटल। उसके बाद आपको इंटर्नशिप के सर्टिफिकेशन लें जाके, जो बेशक नहीं भी मिलती, खैर है। अब रीअप्लाई करें उस जॉब के ऊपर जो उसी डिपार्टमेंट में है, तो आपको अपने पे ग्रेड से भी ऊपर की 2 जॉब की एप्लीकेशन जॉब करनी आ जाएगी।
अब वो आपकी कॉम्पिटेंस है कि नहीं है वो एक अलग कहानी है। जॉब मिल सकती है आपको, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। हमने फिर ये एक्सपेरिमेंट एक दफा सक्सेसफुली रन कर सके, दूसरी दफा हम कर भी नहीं सके, क्योंकि एक तो पहली बात तो है कि रिसोर्सेज बड़ी कम मिली। एक सक्सेसफुली बड़ा अच्छा सैंपल रन किया हमने नर्स में से, और बैरियर यूनिवर्सिटी के बच्चे पकड़े, और चूंकि वो पहले इंटर्नशिप के लिए आए थे, ऐसे ओके इसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो तुम्हें सिर्फ एक ही टास्क दे रहे हैं, तुम ये लिंगो पकड़ो। और हमने 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जोंग में, टेलेनॉर में, और आई थिंक ये जो लकी सीमेंट है, क्या नाम है इसका, लकी सीमेंट है कोई पाकिस्तान में, लफार्ज जी कंपनी सर। की जो है, हाँ बस उधर। और एक हो जहां जहां मेरे Best दोस्त थे ना way. HR वाले, बेस्ट वे नाम है, बिल्कुल बेस्ट वे सीमेंट है, F7 में जो है, F8 में अली मेडिकल के साथ, ठीक है। Yes, सो sir. ये 3 या 4 कंपनी जहां जहां हमारे HR के लिंक्स हैं, हमने उनको कहा कि इन बच्चों को हर्ट करवाना है। हमने हर्ट का मतलब है कि इनको पार्ट ऑफ द फ्लॉक बनाओ, इंटरव्यू में नहीं पास होते ना हो गए तो क्या बात है। एंड all of them yet again made it through the last interviews, most of them made it through the interviews। ज्यादातर लोगों को जॉब जिस पे अप्लाई किया था उससे कम ग्रेड में डाला गया, बिकॉज जाहिर है बच्चा 1-2 दिन में मैच्योर तो नहीं हो सका, नर्वस होकर उसने ये बता दिया कि मैं शॉर्टकट सीखा हूं मगर असल में इतने पानी में नहीं हूं, बट एटलीस्ट दे गॉट द जॉब व्हिच वाज अ ह्यूज सक्सेस। तो व्हाट डिड दे डू, we took the resume, step 1 वही वाला किया, उसी के वही कीवर्ड्स लिखे जो जॉब डिस्क्रिप्शन में थे। HR ने पिक किया, HR ने किन बेसिस पे पिक किया, JD के ऊपर? नो, बिल्कुल भी नहीं। HR को JD आती थी, HR को वो लिंगो लेकिन आती थी जिस लिंगो पे वो दफ्तर में मार्केटिंग के, इंजीनियरिंग के, या सिविल के, या वरावर लीगल के टर्मिनोलॉजी सुनता था, क्योंकि HR इज द ओनली सेंट्रल डिपार्टमेंट इन मोस्ट कंपनीज जो हर लिंगो को समझता जानता है, काम नहीं कर सकता मगर लिंगो आती। तो हमने जब वो लिंगो लिखी ना, तो उसने वो पिक किया कि यार ये तो कौन है, ये तो कॉम्पिटेंट है। नो नो, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरे ट्राइब का बंदा है, ये हमारी कंपनी का बंदा है। ही डिडंट इवन नो कि उसका दिमाग ये बोल रहा है। उसने पिक किया और उसके बाद उसने उसको फर्स्ट इंटरव्यू को बुला लिया। और HR वालों से पूछा हमने कि ये वाले रेज्यूमे क्यों पिक की, उन्होंने एक ही जुमला बोला, वो अलग अलग लफ्ज से मैं आपको ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि दिस रेज्यूमे हैड अ लॉट ऑफ मीट, दिस रेज्यूमे हैड अ लॉट ऑफ मीट, रियली मीट, इसका मतलब पता क्या? तुझे तो पता भी नहीं है, तू तो HR में है, तुझे क्या पता मार्केटिंग की कॉम्पिटेंस क्या होती है? ये तो मार्केटिंग का बंदा बताएगा इफ दिस रेज्यूमे हैज अ लॉट ऑफ मीट और नॉट। HR के बंदे को क्या पता इंजीनियरिंग में क्या क्या। ये आप सर सब लोग अगर आप मेरे साथ किसी साथ नॉर्मल यूनिवर्सिटी के बच्चों को भेजते, फॉर एग्जांपल जो नर्स या बहरिया नहीं है, तो फिर भी सेम रिस्पांस आता? इवन नर्स का भी वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा। मुझे यही तो मसला आ रहा है, ये पक्का म्यूट करना पड़ेगा, और पक्का म्यूट करूंगा तो वॉलंटियर्स को भी म्यूट करना पड़ जाएगा। दिस इज नॉट गुड। जी आप बताएं क्या क्वेश्चन है। जी सर, मैं पूछ रही थी कि अगर आप नॉर्मल यूनिवर्सिटीज देते जो इतनी नहीं है हाई फाई जैसे नस्ट और ये टॉप यूनिवर्सिटीज, तब भी सेम रिस्पांस आता अगर हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो? अच्छा एक बात मैं आपको बड़ी अजीब और बड़ी बुरी करने लगा हूं, वो समझिएगा। जी इसके बाद बुरा मत फील कीजिएगा, डीमोटिवेट मत हो जाइएगा। असल में यूनिवर्सिटी अच्छी या बुरी नहीं होती, याद रखिएगा। ये भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस में केस स्टडी मुझसे मस्त करवानी है, मगर अभी नहीं, जब हम साइकोलॉजी के अंदर सेरोटोनिन पूरा कर चुके होंगे, और फिर आपने ये करवानी है, क्योंकि ये रेलेवेंट बात है और ये कभी भी मुझसे हुई नहीं है, बिकॉज किसी ने पूछा नहीं है इस तरह का सवाल। ओके। ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी है ना बड़ी, जो कि रिनाउंड है दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी, जो अपनी अपनी जगह पे होती है, हर मुल्क की अपनी होती है, ज्यादातर लोग उधर से ही सक्सेसफुल होंगे, याद रखिएगा। ओके, मोस्ट प्रोबेबिलिटी की कर्व, इसलिए नहीं कि वो यूनिवर्सिटी में पैसे ज्यादा देते हैं अमीरों को बच्चे, याद रखिएगा, इसके पीछे साइंस है। नस्ट में जाने के लिए पैसे भी ज्यादा चाहिए होते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, मगर पैसों की वजह से जो लोग अप्लाई करते हैं ना, उनका बेस IQ 10-12 पॉइंट डिफरेंस में होता है कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज, जो कि हालांकि उनके पास पैसे हो भी मगर वो उधर अप्लाई नहीं करते। ओके, सो लम्स का बच्चा हमेशा ओवरटेक करेगा बाकी की यूनिवर्सिटीज को, इसलिए नहीं कि वो लम्स का है तो उस पर मेहनत बहुत हुई, नो नो, उसका बेस IQ ही ज्यादा था शुरू से। तो Yes, बट sir. इस बात का तो ये मतलब है कि यूनिवर्सिटीज जो है वो इंसानों को नहीं बना रही, बल्कि इंसान की जो पूरी जिंदगी है अपने पेरेंट्स के साथ और जिस भी इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ है उसने उसको वो बना दिया है, अब वो अपने आप को पॉलिश कर रहा है।
सर इसका मतलब ये एक डोपामिन टैग लगा हुआ है उस यूनिवर्सिटी के ऊपर जो कि उन्हीं बच्चों को खींच रहा है जो कि सेरोटोनिन हाई टैग है, आईक्यू, सेरोटोनिन टैग है, सॉरी डोपामिन नहीं। सेरोटोनिन टैग, जी सही अब सही है। चूंकि डोपामिन भी है मगर सेरोटोनिन की वजह से आता ही हायरार्की के ऊपर का बंदा है उधर, चूंकि वो पहले ही हायरार्की के ऊपर का है तो वो वैसे भी उसने ऊपर ही होना था। लम्ब्स डिडंट डू मच। जी यस सर। सही है। ओके, सर लेकिन एक लेकिन लॉबी सर तो वो लाइक एक आपकी जो अटैचमेंट होती है, लेट्स से कि अगर एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जो 70 इयर्स या 60 इयर्स से इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रही है, तो मोस्टली जो हायरिंग डिपार्टमेंट में आपके बेसिकली हाई लेवल के ऊपर उसी यूनिवर्सिटी के होते हैं, तो जब वो देखते हैं कि एक बंदा उनकी यूनिवर्सिटी से आ रहा है तो उसके साथ एक कनेक्शन फॉर्म नहीं हुआ होता कि वो इस वजह से शायद करता हो। एक तो सही हो गया कि आपने बता दिया कि एक के बेस आईक्यू ज्यादा होता है, लेकिन दूसरा जो ये रिलेशन फॉर्म हो जाता है आपका जब आपके पास कोई सीवी आती है, कोई बंदा आता है जो को एंडाउमेंट इफेक्ट बोलते हैं। एंडाउमेंट इफेक्ट गूगल करें जरा, आप में से कोई और एंडाउमेंट इफेक्ट पढ़ें जरा, फिर देखें मैं केमिस्ट्री का। आपने सेरोटोनिन कवर किया हुआ है? यस सर। जी सर। यस अभी ये भाई का सवाल का नाम क्या है सर? अम्मार। सर अमार। अच्छा, यूईटी का क्लब है, हर कंपनी में अपना अपना क्लब है, ठीक है। इंजीनियरिंग फर्म्स में यूईटी अपना क्लब बनाती है, जाके याद रखिएगा। यस कॉर्पोरेट में सर। लम्स का अपना क्लब है, ठीक है। एलएससी का क्लब है, ओके। याद रखिए, क्लब का मतलब ये नहीं होता कि उनके क्लब की कोई रिचुअल और लाल रंग की टोपी पहन के आते हैं। दे जस्ट गेट देयर ओन यूनिवर्सिटी मेट्स इनसाइड, ओके। बगैर जाने पहचाने, बस लम्स का टैग है, इसको सपोर्ट करेगा।